सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand months and days of the week in this worksheet. So students, आपको तो याद ही है कि लास्ट वर्कशीट में हमने नेम ऑफ मंथ्स समझे थे। आज हम उनको रिवाइज भी करेंगे और साथ साथ डेज ऑफ वीक भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट अस रिवाइज द मंथ्स ऑफ द ईयर वी डिड इन द अर्लियर वर्कशीट दिस वीक। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, जो एक ईयर में जो मंथ्स आते हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भी पहले वाली वर्कशीट्स में किया था। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मंथ बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। यहाँ पर लेटर्स को, स्पेलिंग को जंबल फॉर्म में दिया गया है, आपको उसको अनजंबल करना है और मंथ का नाम उसमें से ढूंढ के लिखना है। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द मंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और जो आपको स्पेस दे रखा है वहाँ पर उसका सही नाम, सही स्पेलिंग लिखनी है, तभी तो आपकी रिवीजन होगी ना। सो लेट्स डू। जैसे फर्स्ट है, देखिए लिखा है UANJARY, तो ये क्या बना, दिस इज जनवरी। तो जनवरी की सही स्पेलिंग होगी JANUARY, जनवरी। देन नेक्स्ट इज, क्या होगा, क्या बनेगा ये, YRAURBEF, दिस इज फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। देन थर्ड इज मार्च, मार्च की स्पेलिंग है MARCH, मार्च। देन अप्रैल, APRIL, अप्रैल। नेक्स्ट इज मई, MAY, मई, याद रहेगा। देन नेक्स्ट इज UJNE, जून, JUNE, जून। नेक्स्ट जुलाई, JULY, जुलाई। उसके बाद अगस्त, AUGUST, अगस्त। मैंने कैसे बोला, अगस्त। अगस्त तो हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे अगस्त कहते हैं। देन नेक्स्ट इज सितंबर, SEPTEM, सेप्टेम्बर, BER, बर, सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर, OCTO, ऑक्टो, BER, बर, अक्टूबर। देन नेक्स्ट इज नवंबर, NOVEM, November, BER, बर, November. And the last month of the year is December, December, DECEM, December, BER, बर, December. So इस तरीके से आपको स्पेलिंग को लर्न करना है। Now we'll move on second question. Now second question is, we know that are 7 days in a week, let us revise them. हमें पता है, हम जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन यानी कि 7 डेज होते हैं। चलिए उन्हें रिवाइज करते हैं। राइट द मिसिंग लेटर। अब यहाँ पर डेज के नाम दिए गए हैं और बीच के लेटर्स को मिस कर दिया गया है। आपको करेक्ट लेटर लिखना है और सही नेम ऑफ द डे बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है M-ND-Y, तो क्या बनेगा, MON, मन, DAY, डे, मंडे। फिर यहाँ पर RIAY, तो RI किस में आता है, फ्राई में आता है, फ्राइडे। FRIDAY, डे, फ्राइडे। देन SNDA,
तो ये क्या बनेगा, संडे, SUN सन DAY संडे। देन इसके बाद आएगा WDNESDAY, क्या बनेगा, वेडनेसडे, वेंसडे बोलते हैं इसे। कैसे हम बोलते हैं, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं कहते, बोलने में हमेशा वेंसडे आता है। तो वेंसडे, WEDNESDAY वेंसडे। देन TEDAY क्या बनेगा, ट्यूसडे, TUES डे, ट्यूसडे। इसके बाद है STUDAY, तो ये बनेगा सैटरडे, SATUR सैटर, DAY डे, सैटरडे। देन THRDAY, बीच में 2 स्पेस हैं तो THURS थर्स, DAY डे, थर्सडे। अब आपको समझ आया है कि कैसे हमें इसको करना है। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट द डेज ऑफ द वीक, पूरे वीक के डेज, वीक डेज को हमें लिखना है। डेज ऑफ द वीक की स्पेलिंग पूरा हमें लिखना है। सो लेट्स सी, जैसे S फॉर संडे, संडे से वीक स्टार्ट होता है ना, तो SUNDAY संडे। M फॉर मंडे, MONDAY मंडे। T for Tuesday, TUES ट्यूज, DAY डे, ट्यूसडे। देन WEDNESDAY वेंसडे, क्या बोलेंगे, वेंसडे। देन अगेन T for Thursday, THURS थर्स, DAY डे, थर्सडे। नेक्स्ट F for Friday, FRI fry, DAY day, Friday. And the last is S for Saturday, SAT sat, URR satur, DAY day, Saturday. So मज़ा आया आज की इस वर्कशीट में। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय हमेशा मास्क लगाएं और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।